हाय गाइस, मेरा नाम दीक्षा है। रिसेंटली मुझे भी किसी ने आईपी रेट्स की ब्लंडर के बारे में बताया। सीरियसली यार, मतलब इस साल भी आईपी अपनी तरफ स्पॉटलाइट ले ही गया। हर साल ही होता है कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हेडलाइंस में होती ही होती है इस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम पे। एंड भाई लिटरली कोई सोचता ही नहीं है बच्चों के बारे में। ऐसी नोटिफिकेशन निकालने में या ऐसी कुछ भी चीज़ को कुछ भी नोटिस निकालने से पहले कभी नहीं सोचते। अरे ठीक है, तुम्हारा काम है नोटिस निकालना, लेकिन कुछ तो सोच के रखो ना। कुछ तो सोचो स्टूडेंट्स के बारे में, कुछ तो सोचो उनके बारे में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक तो ऑलरेडी रेस में आगे होने की टेंशन, ऊपर से इतने शॉर्ट नोटिस पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि बंदा सोचता है कि हुआ क्या, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ था मैं पढ़ते पढ़ते। ओके, तो लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हुआ ये है एक्चुअली कि आईपी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो आईपी हर साल वेरियस कोर्सेज के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम लेता है, विच इज़ नोन एज आईपी सीईटी। तो उसका जो एग्ज़ाम था वो पहले था 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को होना था, विच इज़ लाइक इन नेक्स्ट 10 days। अब हुआ ये कि 2 दिन पहले पता चला कि वो एग्ज़ाम 23 को ना होके 20 मई को, यानी अगले महीने को शिफ्ट हो गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतनी गंदी सिचुएशन होती है। मतलब तुम दिमाग से तैयार होते हो एग्ज़ाम के लिए, हाँ ठीक है, दिन गिन रहे होते हो, चेकलिस्ट बना रहे होते हो, काउंटडाउन चल रहा होता है एग्ज़ाम डेट्स का कि हाँ इस दिन जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करके ऐसे आ जाएंगे। और पता क्या चलता है कि भाई एग्ज़ाम नहीं होना, एग्ज़ाम होना है अगले महीने। मतलब इसमें बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड ऐसा नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई हैव सीन सो मेनी पीपल। इतने लोगों को मैं देख चुकी हूँ कि हाँ वो लिटरली एक फ्रस्ट्रेशन साइड पे चले जाते हैं। मतलब तुम एक महीने से प्रिपेयर कर रहे होते हो उसके लिए, और एट द एंड आके चलता है कि लो भाई 10 दिन 10-20 दिन और ले लो, तुम प्रिपेयर कर लो। अरे भाई उनके बारे में सोचो जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। लगता है ऐसा है कि हाँ ठीक है, प्रिपरेशन का टाइम मिल गया, बट ऑनेस्टली ये बहुत गंदा टाइम होता है, गंदी सिचुएशन होती है। दिस वॉज दी वन थिंग अबाउट आई पी विच मेड। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये आती है आई पी की। ये हर बार होता है कि कोई ना कोई दो एग्जाम ऐसे होते हैं जो क्लैश कर जाते हैं। एक दिन होता है और अगले दिन दूसरा होता है। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, इस बार जेई एडवांस का एग्ज़ाम इसके साथ क्लैश कर गया है। एज आई टोल्ड यू कि आई पी सी ई टी का एग्ज़ाम है 20 मई को। ठीक है, और जेई एडवांस का एग्ज़ाम है 21 मई को। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देती हूँ। जेई एडवांस जेई मेंस जो क्लियर कर लेते हैं उनके बाद वाला एग्ज़ाम होता है जेई एडवांस। जिनका मेंस में रैंक आ गई, उसके उसके बाद स्टूडेंट्स को फॉर लाइक बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, आई पी सी का एग्ज़ाम आपका होता है ऑब्जेक्टिव, जेई एडवांस का होता है सब्जेक्टिव। मतलब प्रिपरेशन किस मोड से करे बंदा, ऑब्जेक्टिव से या सब्जेक्टिव से? क्लैश हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये भी नहीं कि हाँ ठीक है एक एग्ज़ाम सिलेबस को लेके चलो और तुम्हें अगले दिन एग्ज़ाम देना है, ऐसे टॉपिक आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। नहीं भैया, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। आई पी सी टी इज़ अलग लेवल एंड जे एडवांस इज़ टोटली अलग लेवल। सो दिस इज़ दी ब्लंडर दे हैव मेड। और दूसरी तीसरी चीज़ कि एक एग्ज़ाम में, दो एग्ज़ाम्स के बीच एक मॉडरेट गैप होना चाहिए हर बार। मतलब एक मेंटली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ठीक है आप जस्ट कंप्लीटेड एग्ज़ाम, एंड दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी उसको प्रिपरेशन का टाइम, मेंटली प्रिपरेशन का टाइम देना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं बताना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू। एंड आई होप कि तुम लोग भी इस चीज़ को समझो एंड इसको मतलब नोटिस में लाया जाए। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट।